नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय चर्चा लेकर। राजयोग, जैसे ही किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह शब्द आता है कि आपकी जन्म कुंडली में यह राजयोग है, भले ही वो व्यक्ति कष्टमय जीवन जी रहा हो, लेकिन उसे एक आत्मिक शांति मिलती है, उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। राजयोग है। राजयोग, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं और बहुत दिनों से मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे द्वारा बताए योगों को, ज्योतिषीय विषयों को समझ रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे राजयोग का अर्थ यह नहीं होता कि राजयोग है तो व्यक्ति राजा हो जाएगा, सर पे उसके मुकुट ही चढ़ने वाला है। ऐसा नहीं होता। फिर यह राजयोग क्या है? आज जिन योगों की चर्चा मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इन योगों के बारे में पूर्व में मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन ये बेहद चर्चित योग हैं। सुनफा, अनफा और दुर्धरा। कैसे बनते हैं ये योग और क्या प्रभाव है जातक के ऊपर? शास्त्र कहता है कि ये योग जातक को राजा अथवा राजा के समतुल्य बना देते हैं। अगर आप नए दर्शक हैं, ज्योतिष को बहुत कम समझ रहे हैं, तब तो फिर आपके लिए ये शब्द बेहद महत्वपूर्ण है कि राजा के समान बना देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं तो मैं आशा करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस शब्द के पीछे के रहस्य को समझ रहे होंगे। राजा के समतुल्य बना देता है ये योग। कैसे बनता है सुनफा योग और कैसे बनता है अनफा योग, पहले मैं आपको यह बता देता हूं और फिर हम जानेंगे इस योग के पीछे के रहस्य को, इसकी गहराई को समझेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा से यह राजयोग बनता है। सुनफा योग, सुनफा योग में चंद्रमा जहां भी बैठे हों उनसे दूसरे भाव में, आप यहां बगल में जो चक्र देख रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली पर यह चक्र बना हुआ है। मैं फिर से बार बार एक ही बात कहा करता हूं, यह काल पुरुष की कुंडली है, इसलिए मेष लग्न की कुंडली में बना दिया करता हूं। आप किसी भी लग्न के हों, और जरूरी नहीं है प्रथम भाव में ही यह योग बन रहा हो, किसी भी भाव में हो। अब हर भाव में अलग अलग इसके प्रभाव बन जाते हैं, परंतु आप आमतौर पर इसको समझिए कि जहां चंद्रमा बैठे हो, चंद्रमा से अगले घर में कोई भी ग्रह हो, और कोई भी ग्रह कौन? तो सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और सूर्य नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो मैं आगे आपको बताता हूं। यानी बाकी के 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी एक ग्रह होगा तो बनेगा सुनफा योग। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली में सुनफा योग हो तो जातक राजा के समतुल्य बनता है। और अब बारी आती है अनफा योग की। अनफा योग क्या है? तो अनफा योग ठीक इससे अलग है कि जहां चंद्रमा बैठे हो उससे 12वें भाव में, यानी एक घर आगे जहां पर आपने देखा वो सुनफा था, एक घर पीछे वो बन गया अनफा योग। सूर्य को, राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु छाया, और सूर्य को क्यों छोड़कर वो भी बताता हूं। तो ये बन गया अनफा। अनफा को भी राजयोग माना गया, सुनफा से थोड़ा कम। और इस योग में कहा गया कि जातक सफल जीवन जीता है, सुखद जीवन जीता है, सफल होता है, अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेता है। और अब आप जरा यहीं पर रुक कर समझ लीजिए कि चंद्रमा के कारण एक महान दुर्योग का निर्माण होता है जन्म कुंडली में, जिसे सबसे ज्यादा बुरा दुर्योग कहा गया। और वो दुर्योग कौन सा है ये आप जानते हैं, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग के बारे में सदैव मैं बताता आया हूं। केमद्रुम योग को बहुत हद तक उसका विस्तारीकरण करके मैंने आपको समझाया है। आमतौर पर ये दुर्योग शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ शब्दों में लिखा मिलेगा कि ऐसा जातक राजा के परिवार में जन्मा हुआ हो
तो भी अपने आप को अपने गलत निर्णयों के कारण दरिद्र बना लेता है। मैंने इसका बृहत्करण, इसको विस्तारीकरण देकर के समझाया था ये कहना क्या चाहता है, शास्त्रकार क्या कहना चाहते हैं। हर जगह एक ही बात लागू नहीं होती, उन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट रख दिया। अब इसका मतलब सदैव यही बात लागू मत करिए, वो कहना कुछ और चाहते हैं। तो केमद्रुम को मैंने आपको समझाया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात आपका मन। मन के जब दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, यानी मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कितना आध्यात्मिक है यह विषय, मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जातक का जीवन बर्बाद होना अवश्यम भावी है। मन पर अगर नियंत्रण ना हो, मन पर अगर कंट्रोल ना हो, चाहे वो पापग्रह ही क्यों ना हो आसपास, परंतु नियंत्रण होना चाहिए। और जैसे ही मन से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, सीधी सी बात है, मन आपको कहां ले जाकर के डुबाएगा कह नहीं सकते। अब जरा सोच के देखिए कि पहला जो तर्क यहां बना कि कोई ग्रह अगर चंद्रमा से दूसरे और द्वादश में है, कोई भी ग्रह या तो दूसरे में हो या द्वादश में हो, तो पहले केमद्रुम योग का खंडन हो गया। यह राजयोग क्यों बन गया अनफा या सुनफा? यह इसलिए क्योंकि पहले तो केमद्रुम योग का खंडन हो गया, केमद्रुम योग नहीं बना। यह सबसे महान बात बनी। किसी एक ग्रह के ना होने से या चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह ना होने से सबसे महानतम दुर्योग बन जाता है केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग में सब कुछ जहां बर्बाद की बात कही गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा कहा गया, वहां पर किसी एक ग्रह के होने से कम केमद्रुम योग भंग हुआ, केमद्रुम योग नहीं हुआ, और केमद्रुम योग न होना ही अपने आप में महान योग बन गया। अब सुनिए, चंद्रमा जहां से हो वहां से दूसरा भाव, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर उत्तर भारत में चंद्र कुंडली को विशेष महत्ता प्रदान है, विशेष महत्व दिया गया है। तो जहां चंद्रमा बैठे होंगे वही बन गया चंद्र कुंडली का लग्न, और चंद्रमा से दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे वो चंद्रमा से धन भाव में हो गए। तो पहले तो केमद्रुम भंग हुआ, और दूसरे भाव में जो ग्रह बनेगा वो धन कारक बन जाएगा। अब शनि के होने से कोई नुकसान नहीं है, शनि को आप पापक ग्रह समझते हो तो शनि के होने से कोई नुकसान नहीं। जातक तिगड़मी होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसा जातक मुखिया या कोई और पद पा जाए, जातक वहां से धन हासिल करे। छोटे स्तर का ही कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, परंतु धन हासिल करेगा, राजा के समतुल्य जिएगा, यह शास्त्रकार कहना चाहते हैं। सूर्य की गणना क्यों नहीं की? सीधी सी बात है, सूर्य द्वितीय और द्वादश दोनों में से कहीं होंगे या चंद्रमा के साथ होंगे तो चंद्रमा की एक ही स्थिति होगी, अस्तगत अवस्था के होंगे चंद्रमा, बेहद कमजोर होंगे चंद्रमा, पापग्रह बन गए होंगे चंद्रमा। बस इसी कारण सूर्य को कहा दूर। सूर्य साथ हुए तो यह योग प्रभावी नहीं होगा। सीधी सी बात है, सूर्य चंद्रमा के आसपास हो तो जातक का मन बेहद अशांत रहने वाला होगा। जिस व्यक्ति का मन अशांत हो वो राजा कैसे बन सकेगा? अब सवाल उठता है कि राजा बनने के लिए मन अशांत होना न होने का क्या अर्थ? बस इतना ही समझाना आपको चाहता हूं। राजयोग का अर्थ मुकुट चढ़ना नहीं, राजयोग का अर्थ होता है अगर आपका मन शांत हो, सही दिशा में आप सोच सकें, सही दिशा में आप प्रयत्न कर सकें, तो आपकी कुंडली में एक साधारण सा भी कोई योग होगा तो उस योग को लेकर के आप अपने जीवन काल में सभी तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सकल पदार्थ यही जग माही, सब कुछ यही है। और जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्मठ है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अब सुनफा हुआ, अनफा में क्या होता है उसको भी जरा समझिए। 12वें भाव में चंद्रमा से 12वें भाव में इन पंच ग्रहों में से कोई एक ग्रह हो तो पहले तो केमद्रुम भंग हुआ, इस बात की खुशी आप समझिए, केमद्रुम नहीं रहा। दूसरा, कोई भी ग्रह होगा तो क्या होगा, तो वो जातक व्यय करेगा। उदाहरणार्थ मंगल हुआ तो मैंने बताया था चंद्र कुंडली आप बना लेंगे तो चंद्रमा से 12वें भाव में जो ग्रह व्यय भाव में बैठा होगा उसी प्रकार का व्यय करेगा। मंगल हुआ तो जातक दिखावे के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, क्रोध के ऊपर, अपने अभिमान स्वाभिमान इन सब चीजों पर खर्च करेगा। लेकिन खर्च करने के लिए आय की स्थिति होगी, और खर्च करेगा किस पर? अपने ऊपर। तो अपने ऊपर खर्च करेगा, इसमें बुराई कहां? बुद्ध हैं तो अपने व्यवसाय पर, अपने शौक पर, रहन सहन पर खर्च करेगा। गुरु हैं तो ज्ञान पर, धर्म पर, अच्छे कार्यों पर खर्च, यानी खर्च ही तो करेगा। और खर्च कहां करेगा? खुद के ऊपर। कोई बुराई नहीं। पहले केमद्रुम योग भंग हुआ, जैसे नीच भंग राजयोग में स्थिति क्या होती है, वो कोई महान राजयोग नहीं बन जाता। नीच की स्थिति में कमी आती है,
और नीच की स्थिति में कमी आना ही योग कारक स्थिति बन जाता है, वैसे ही है ये सुनफा और अनफा योग। यहां पर चंद्रमा केमद्रुम योग में नहीं गए तो एक महानतम दुर्योग बचा, और महानतम दुर्योग बचा और चंद्रमा कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। कंट्रोल में इसलिए क्योंकि अगल बगल कोई ग्रह तो है और वो ग्रह चंद्रमा को कंट्रोल में रखेगा, यानी मन को कंट्रोल में रखेगा, और मन को कंट्रोल में रखेगा तो जातक निसंदेह सही निर्णय लेकर के जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकेगा। और सूर्य होंगे तो वो चंद्रमा को ही समाप्त कर देंगे, मन को ही समाप्त कर देंगे। तो ये सीधी सी बात है, मन ही अशांत जातक का होगा तो योग निर्माण कहां से। और चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह आ जाए तो फिर उसको कहा दुर्धरा योग है। ये भी ठीक वही वाली बात, ये भी अपने आप में राजयोग बन गया। राजयोग, फिर से मैं लौटकर उसी शब्द पर आ जाता हूं। राजयोग को सदैव ध्यान से समझिए, चाहे कुंडली में बनने वाला कोई भी राजयोग हो और वैसे ही कोई दुर्योग, वैसे ही कोई दुर्योग। राजयोग का मतलब यह नहीं होता कि जातक राजा ही बनेगा, और दुर्योग का मतलब फिर यह नहीं होता कि जातक भिखारी बन जाएगा। ये दोनों ही तथ्य बिल्कुल गलत हैं। शास्त्रकार अपनी जगह पर सही हैं, उन्होंने एक मोटी बात लिख दी, कह दी कि ये इसका मतलब निकालो, लेकिन हर जगह हमें इसको समझना होता है, इस तथ्य को जानना होता है और फिर उसका परिणाम निकालना होता है। अगर आप ज्योतिष को समझ रहे हैं तो यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा कि अनफा सुनफा कोई भी महानतम योग हो तो हम सदैव ये बात नहीं कहेंगे राजयोग है। और लोग बार बार ये सोचते हैं कि राजयोग है मतलब राजा नहीं। राजयोग का अर्थ होता है एक अच्छी जिंदगी, एक सुखद जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहां आप संपन्न अवस्था में जिए। एक साधारण से साधारण रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है 2-4 राजयोग लगे हों, तो इसका मतलब वो राजा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फिर राजयोग का कोई मतलब नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। उसके मनोमस्तिष्क में सदैव चाहते चलती रहेंगी, और कुंडली में बाकी के ग्रह बलाबल अवस्था में हो, परिस्थितियां वैसी हों, तो निसंदेह आपने रिक्शवानों को भी, रिक्शा चलाने वालों को भी कभी ना कभी देखा होगा कि व्यापार किया और व्यापार करके बड़ा आदमी बन गया, या कोई सामान्य आदमी था बड़ा आदमी बन गया। तो बाकी सारे नहीं बने, वो क्यों बना? इसमें केवल कुंडली के ग्रह काम नहीं करते। यहां 2 चीजें हैं। पहला प्रारब्ध, यानी उसका प्रारब्ध था, उसे पाना था। दूसरा उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, यह बेहद जरूरी है। और जब महत्वाकांक्षा है तब ये राजयोग काम कर जाते हैं। जातक पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, और फिर सब कुछ सबके लिए यहां बराबर बराबर मात्रा में मिला हुआ है। जो लेना चाहता है वो ले सकता है। किसी के लिए इस धरती पर न तो कम है न ज्यादा। आप अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने पराक्रम के अनुसार सब कुछ ले सकते हैं। पुनः कहना चाहता हूं, निसंदेह सुनफा, अनफा और दुर्धरा ये तीनों महानतम योग हैं। और महानतम योग इसलिए क्योंकि इन योगों के होने से केमद्रुम योग नहीं होगा, यह बात स्पष्ट है। और केमद्रुम योग का होना ही कुंडली को कमजोर कर देता है। यानी जन्म कुंडली में ये योग चंद्रमा की महत्ता को प्रदर्शित कर रहा है कि इस योग के होने से चंद्रमा सुरक्षित हैं, और चंद्रमा सुरक्षित हैं तो जातक निसंदेह अपने जीवन में कुछ न कुछ करेगा और सफलता हासिल करेगा। आशा करता हूं सुनफा अनफा, जो कि मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाया, दुर्धरा को स्क्रीन पर नहीं दिखाया, समझ लीजिए चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रह हो। एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो यह योग बनता है। क्योंकि यह बेहद साधारण हर कुंडली में मिल जाएगा, इसलिए प्रायः इसकी चर्चा नहीं होती। मैं भी अपने कार्यक्रमों में इसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन यह योग है। और क्यों योग है यह आज आपको मैंने बताया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक नए ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।